दुनिया में कई ऐसी दर्दनाक घटनाएं घटी है जिन्हें सुन के आज भी हमारी रूह कांप जाती है। ये घटनाएं ना सिर्फ सुनने में दर्दनाक है बल्कि असल में इतनी डरावनी भी है। कई बार शुरू हुआ लाइफ का यह सफर मौत में कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। 22 दिसंबर 1964 की अंधेरी रात को जब एक तेज साइक्लोन की वजह से पूरी की पूरी ट्रेन समुद्र के अंदर समा गई, उस अंधेरी रात को 653 नाम की पंबन से धनुषकोडी चलने वाली ये ट्रेन अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच नहीं पाई। इसमें सवार 115 पैसेंजर्स के पास अपनी जान बचाने का कोई मौका नहीं मिला। इस हादसे को दुनिया के इतिहास में ट्रेनों के साथ हुए सबसे दुखद हादसों में से एक माना जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर उस दिन अंधेरी रात को ऐसा क्यों हुआ था। दोस्तों, अगर हम धनुषकोडी की बात करें तो ये तमिलनाडु के पूर्व तट पर लोगों के घूमने की एक ऐसी जगह है जिसे देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं और ये हिंद महासागर से घिरा हुआ है। लेकिन 22 दिसंबर की रात को ट्रेन में सवार लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कुछ वक्त बाद कुदरत की एक ऐसी दर्दनाक घटना घटने वाली है जिसका सामना कर पाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। क्योंकि उस रात धनुषकोडी गांव के लोगों पर ऐसा कहर बरसा जिससे कई सालों के लिए यहाँ मौजूद खूबसूरत सी जगह हमेशा के लिए एकदम बंजर हो गई। इस पूरे हादसे को जानने के लिए पीछे की हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। ये बात उस समय की है जब पंबन से धनुषकोडी के बीच एक डेली पैसेंजर ट्रेन चलती थी। वेदर डिपार्टमेंट ने 17 दिसंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी, लेकिन किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो मामूली सा दिखने वाला तूफान इतना खतरनाक हो जाएगा। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा वेदर डिपार्टमेंट ने बताया था। 17 दिसंबर 1964 को समुद्र के ऊपर हवा का धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगा, जो शुरुआत में सिर्फ 45 किलोमीटर प्रति घंटे का था, जिसने धीरे धीरे अगले 2 दिन यानी 19 दिसंबर तक एक बड़े साइक्लोन का रूप ले लिया और 21 दिसंबर तक साइक्लोन की स्पीड बढ़ते बढ़ते 45 किलोमीटर प्रति घंटे से 250 से 350 मील प्रति घंटे हो गई, जो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। आपको बता दें कि यहाँ वही एरिया था जहाँ पंबन से लेकर धनुषकोडी तक रेलवे ट्रैक जाता था और इस पर कई ट्रेनें चला करती थी। पूरे गांव में तेज बारिश हो चुकी थी और सुंदर राज जो उस जगह स्टेशन मास्टर थे वो भी ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने घर निकल चुके थे। उसी रात करीब 11:56 पर ट्रेन नंबर 653 पंबन से धनुषकोडी के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन में कितने लोग सवार थे इसका अंदाजा हादसे के बाद टिकट रिकॉर्ड रजिस्टर से पता लगाया गया, जिनकी संख्या 115 बताई जाती है, जिसमें 110 यात्री और 5 रेलवे कर्मचारी थे। अब पंबन से चलने वाली ट्रेन नंबर 653 115 लोगों को लेकर आगे बढ़ रही थी। साइक्लोन ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। ये ट्रेन पंबन ब्रिज पर कुछ ही दूर पहुंची थी कि समुद्र से उठी 25 से 30 फीट ऊंची लहरों ने इस ट्रेन को जोरदार तरीके से टक्कर मारी और देखते ही देखते सभी पैसेंजर समेत ये ट्रेन समुद्र में जा गिरी। आपको बता दें कि ये ट्रेन का वजन 130 टन के आसपास होता है, जिसे हिला पाना या रेलवे ट्रैक का गिरा पाना आसान काम नहीं होता। वैसे तो इस तूफान और समुद्र में उठती तेज लहरों के बीच टूटने के बाद किसी के पास इस दुखद हादसे से बचने का कोई मौका नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने देखा था कि जब 653 नंबर की ये ट्रेन धनुषकोडी की ओर बढ़ रही थी तो को पायलट ने समुद्र की चलती तेज हवा को देखकर ट्रेन को कुछ देर के लिए रोक दिया था। वैसे कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शायद उसकी वजह खराब मौसम भी हो सकता है, जिसकी वजह से को पायलट को सिग्नल मिलना बंद हो गया। लेकिन तूफानी रात में पंबन नाम के ब्रिज को पार करना इस ट्रेन में सवार लोगों के लिए मौत की वजह बन गई। ये साइक्लोन इतना तेज था कि आप इस बात का अंदाजा उस रात आए तूफान के बाद हुए नुकसान से लगा सकते हैं, जिसने पूरे धनुषकोडी गांव को तबाह करके रख दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस तूफान में लगभग 60,000 लोग मारे गए थे। इसके बाद किसी ने भी इस गांव में दोबारा बसने की हिम्मत नहीं की।
आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हादसे से केवल कालियामन नाम के एक इंसान ने समुद्र में तैरकर अपनी जान बचा ली थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने कालियामन के नाम पर एक गांव का नाम रखकर उसे सम्मानित किया था। हालांकि पंबन में एक एडवांस तरीके से ब्रिज बनाने का काम चल रहा है, क्योंकि पुराना ब्रिज 1914 में अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ है, जो काफी कमजोर हो गया है। वही नया ब्रिज इस साल तक बनकर तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। वही भारत और श्रीलंका के बीच बसे इस इकलौते गांव धनुषकोडी की बात करें तो 60 के दशक में यह जगह धीरे धीरे टूरिज्म और तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप हो रही थी। यहाँ से श्रीलंका की दूरी सिर्फ 18 मील है और जो लोग इस जगह जा चुके हैं वो धनुषकोडी की सुंदरता से भली भांति परिचित हो गए। लेकिन गांव के उजड़ जाने के बाद यहाँ आने वाले लोगों को अब एबनॉर्मल एक्टिविटीज महसूस होने लगी थी। यहाँ आने पर उन्हें अपने आसपास किसी की मौजूदगी का आभास हो रहा था, जिसके बाद दिन पर दिन ऐसी बढ़ती घटनाओं को देखने के बाद इसे हंटेड कहा जाने लगा। आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि उस रात पूरा गांव उजड़ने के बाद यहाँ आत्माओं का वास हो गया, जो आज भी वहीं रहती है। कई लोगों के डरावने एक्सपीरियंस के बाद तमिलनाडु सरकार ने इस पूरे गांव को हंटेड डिक्लेयर करने के साथ ही रहने के लिए अनफिट भी घोषित कर दिया और इसके बाद यहाँ लोगों के रहने पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी गई। इतना ही नहीं, यहाँ देश और दुनिया से घूमने आने वाले लोगों को रात होने से पहले हर हाल में लौटने की सलाह दी जाती है। वैसे आपको बता दें कि लोगों में फैले डर की वजह से कई सालों तक यहाँ कोई आता जाता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर देखकर लोग जैसे तैसे इसके बारे में जान रहे हैं। अब लोगों का धीरे धीरे इस जगह पर आना शुरू हो रहा है। पिछले कुछ सालों से केंद्र सरकार भी इस जगह को टूरिज्म से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ऐसा भी कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय में धनुषकोडी एक बड़ा शहर हुआ करता था और रामेश्वरम को एक छोटे से गांव के रूप में पहचाना जाता था। उस समय यहाँ से श्रीलंका के लिए कई नाव चला करती थी और पड़ोसी देश जाने के लिए किसी तरह के पासपोर्ट या किसी चीज की जरूरत नहीं होती थी और श्रीलंका जाने के लिए नाव का किराया 18 रुपए हुआ करता था और यह बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आने जाने का सबसे बड़ा माध्यम था। साल 1897 में जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका से श्रीलंका होते हुए भारत आए थे, तब उन्हें धनुषकोडी काफी पसंद आया था। कई साल बाद धनुषकोडी बस स्टेशन के पास दुखद हादसे में मरने वाले लोगों की याद में एक स्मारक बना हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।